जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्येष्ठ मास के 12वें अध्याय का श्रवण करेंगे। अश्वमेध यज्ञ का वर्णन। कल आपको 11वें अध्याय में बताया था कि गंगा मैया कैसे स्वर्ग से धरती पे आए और आज वो किस कारण से धरती पे आए, क्यों उनकी भगीरथ जी ने तपस्या की, उनके बारे में बताएंगे। सनक जी कहने लगे कि हे ऋषियों, अब राजा भगीरथ जैसे गंगा जी को इस लोक में लाए, वह सब कथा मैं तुमसे कहता हूँ। आप चित्त को निर्छल करके सुने। प्रथम सूर्य कुल में राजा सागर परम धार्मिक देवताओं तथा दैत्यों का निवारण करने वाला विख्यात हुआ। वह नीति को जानने वाला और अति कुशल था। अयोध्या में अपनी राजधानी बनाकर पुर के समान 7 द्वीपों की रक्षा करता हुआ समस्त पृथ्वी का शासन करता था। अपने और पुत्रों के समान प्रजा का पालन करता था और शेषनाग के 1000 फणों के समान उसके 60,000 पुत्र थे। राजा सागर के 60,000 पुत्र समुद्र के समान विख्यात और बड़े ही पराक्रमी थे। बल में वायु के समान, बुद्धि में वसुवती के समान और धनुधारियों में भीष्म के समान और तेज में सूर्य के समान थे। वह राजा सागर के 60,000 पुत्र समस्त विद्याओं में कुशल तथा धर्म में परायण थे। ऐसे 60,000 पुत्रों सहित राजा सागर ने अश्वमेध नाम वाला बड़ा ही प्रसिद्ध यज्ञ को प्रारंभ किया। राजा सागर ने ऋषि वशिष्ठ जी की आज्ञा अनुसार और उनकी सहायता से विधिवत संकल्प करके यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। अनेक सेनाओं से सुशोभित सेनाचरों ने तथा वीर पुत्रों ने सहित यज्ञ का घोड़ा, जिनकी रक्षा के लिए राजा सागर के 60,000 पुत्र थे, चल पड़े। अपनी इच्छा पूर्वक एक देश से दूसरे देश को जाता हुआ थकावट से युक्त वह श्रेष्ठ घोड़ा जिन जिन विख्यात राजाओं को से पकड़ा गया, उन सब राजाओं को अपने बल से जीतकर और अपने शरणागत होने पर छोड़ दिया। इस प्रकार भूमंडल के समस्त राजाओं से कर लेकर छोड़ दिया गया और उन राजाओं से कर्ज में गधे, ऊंट, घोड़े, हाथी और गधे आदि सब सामान एकत्रित किया। वो करके अयोध्या आए। इसके पश्चात यज्ञ की समाप्ति पर विधि पूर्वक ऋषि जनों ने दक्षिणा दी और 10 दिशाओं में लाया गया सब दिव्य वस्तु तथा अपना राष्ट्रीय का भी बहुत सा धन काम रहित होकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया। इस तरह इस राजा ने 99 यज्ञ किए। इतने यज्ञ होने पर भी जब 100वां में एक यज्ञ बाकी रह गया तो स्वर्ग से राजा इंद्र चकित हो गए और घबराकर सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, मेरी रक्षा कौन करेगा। राजा सागर के 100 यज्ञ पूर्ण होने पर वह अवश्य ही मेरा इंद्रासन छीन लेगा। ऐसा विचार करके युद्ध के लिए तत्पर हो गया और समस्त देवता सेना लेकर पृथ्वी पर आ गए। सागर पुत्रों ने भी साहस इंद्र को आए हुए देखकर यह निश्चित ही करने की देवताओं का राजा इंद्र यज्ञ का घोड़ा हर कर ले गए जाने के लिए आया था। 60,000 राजा सागर के पुत्र इंद्र के पास आए और नमस्कार करके उन्हें बड़े ही आदर और शांति के साथ वचन बोले कि हे स्वामी, हे सचित पते, यहाँ आपका आना कैसे हुआ। सागर पुत्रों ने ऐसे वचन सुनकर इंद्र, जिनका होठ क्रोध में मारे कांप रहे थे, बोली कि तुम मेरा ये सब राज्य और इंद्र पद सब कुछ हरण करने के लिए तैयार हो रहे हो और अब बच्चों के समान श्रेष्ठ और मधुर वचन बोल रहे हो जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं। ऐसा कहकर साहस देवता लोग शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे। सागर पुत्रों ने भी युद्ध आरंभ कर दिया और भय पर
धूमुल युद्ध आरंभ हो गया। वीर लोग बाणों से बाण, शस्त्रों से शस्त्र और पहाड़ और निहारण करने लगे। युद्ध के कारण अति अंधकार हो गया और दसों दिशाओं में बाणों से व्याख्यात हो गई। अपने और पराये का कोई ज्ञान नहीं रहा। इस प्रकार वे परस्पर युद्ध करने लगे। देवताओं को और सागर पुत्रों को मारने लगे। अपने पराये का कुछ भी ज्ञान ना रहा। तब देवताओं ने भय के कारण सागर पुत्रों की सेना भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए दसों दिशाओं की तरफ भागने लगी। फिर क्रोध से संपत होकर सागर पुत्रों ने दैत्य शस्त्र को छोड़ने के लिए अपने धनुष पर चढ़ाया और यह देखकर देव सेना झट से भाग पड़ी। उस संग्राम में हाथी पर सवार केवल एक इंद्र और 60,000 सागर के पुत्र ही रह गए थे। ऐसा देखकर इंद्र उनके साथ युद्ध करने में अपने आप को असमर्थ देखकर वहां से भाग पड़ा। अति चिंता से व्यापत इंद्र श्री विष्णु भगवान के पास गए। इंद्र के चले जाने से सागर पुत्र और उनकी सेना अपने निवास स्थान को चली गई। उनको सागर पुत्र ने स्वामी के गौरव के लिए बहुत सा धन, वस्त्र और आभूषण देकर प्रसन्न किया। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म सागर अश्वमेघ यज्ञ वर्णनम 12वां अध्याय समाप्तम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।